दोस्तों बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कॉलेज का विकल्प देना होगा। जो आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसी के आधार पे आपका कट ऑफ निर्धारित होगा और जो आपको कॉलेज अलॉट होगा उसी में आपका एडमिशन होगा। इसके लिए सबसे पहले बिहार के जितने भी कॉलेज हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ कि बिहार में कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज है और कहां कहां कितनी सीटें हैं और इसका फी कितना है और इसके लिए कट ऑफ क्या हो सकता है। सबसे अधिक कट ऑफ जो है कहां का जाता है, कौन से कॉलेज का जाता है। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज के टाइप पे, यानी कि कॉलेज कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करें तो कॉलेज जो है मेनली 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है, फिर प्राइवेट कॉलेज होता है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज होता है, एफिलिएटेड कॉलेज होता है। बिहार में अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा अधिक फ़ी की बात करेंगे तो वह है अपने प्राइवेट कॉलेज की। सबसे अधिक फी जो होता है प्राइवेट कॉलेज का होता है, उससे कम फी थोड़ा सा होता है जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का होता है, और फिर उससे कम जो फ़ी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का होता है। ठीक है, तो बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि उनके पास पैसों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बिहार में अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, यहाँ पे कॉलेजों की संख्या घट रही है। ऐसे सरकार को कॉलेजों की संख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन हर वर्ष हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉलेजों की संख्या कम होती जा रही है, उनकी सीटों की संख्या भी कम होती जा रही है। कुछ कॉलेजों की मान्यता जो है रद्द की जा रही है। जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की मान्यता रद्द करनी चाहिए वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता रद्द की जा रही है, ताकि स्टूडेंट जो है प्राइवेट की ओर शिफ्ट हो और वहाँ पे उनसे मोटी रकम लिया जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सहरसा के बारे में बात करते हैं, जो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, अभी इस वर्ष 2023 के लिए क्या है, इसको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। 2023 के लिए इसको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो अभी सीएम बना हुआ है कि इस बार इसमें आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो एलुमनी ने लिस्ट जारी किया है वहाँ पे इसका मेंशन नहीं है इस कॉलेज का। पिछली बार ही इस पर रोक लगा था। पिछली बार क्या हुआ था ना कि जैसे कॉलेज अलॉट हो गया, जब कॉलेज सिलेक्ट करने गए थे तो वहाँ पर नाम शो हो रहा था, लेकिन जैसे कॉलेज अलॉट हो गया, कुछ लोग का नंबर जितना भी था उसके आधार पर कॉलेज जब अलॉट हो गया सहरसा, जब एडमिशन के लिए जा रहे थे तब तक उनको पता चला कि उस कॉलेज की मान्यता ही नहीं है। तो फिर से बाद में दोबारा फिर से उनका रिजल्ट आया और फिर उनको दूसरे जगह उनका एडमिशन हुआ। ठीक है, तो पिछली बार ही इसकी मान्यता को रद्द किया गया था, एनसीटी ने इसको रद्द किया था और अभी भी यहाँ पे चालू नहीं हुआ। तो 100 सीटें तो आपका यहाँ से चला गया, यानी कि क्रॉस कर दीजिए इस पर, 100 सीटें तो आपकी यहाँ से कम हो जाएगी। ऐसा ही हाल था जेपी यूनिवर्सिटी का, जो छपरा में है। उसमें भी एक कॉलेज था आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज था, जहाँ पे सीटों की संख्या 100 थी, उसको भी 2 वर्ष पहले, यानी कि पिछली बार पहले उसको वहाँ पे भी मान्यता को रद्द कर दिया गया था। देखिए सरकार की प्लान समझिए, लगभग 8-9 कॉलेज थे, उसमें से धीरे धीरे खत्म कर रहा है सबको। तो जेपी को भी खत्म कर दिया, जेपी में भी एडमिशन आपके नहीं चल रहे हैं गवर्नमेंट पे। सहरसा भी लगभग खत्म ही कर दिया। और बात करते हैं मुजफ्फरपुर की जो तुर्की कॉलेज है, जो BRABU यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इसमें सीटों की संख्या 100 है। ये आपकी सही है, लेकिन अभी तो सही है, अब आगे क्या न्यूज आती है ये तो निकलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब किसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाए। प्राइवेट कॉलेज की मान्यता बहुत कम रद्द होती है, लेकिन सरकारी कॉलेज की मान्यता ज़्यादातर रद्द देखने को मिलती है। ठीक है, ताकि धीरे धीरे सरकारी को ख़त्म ही कर दिया जाए, प्राइवेट की ओर जाए और मोटी रकम कमाया जाए। तो एक है आपका जो कहाँ पे है, तुर्की में है। दूसरा क्या है आपका, समस्तीपुर में है, जो कि LNMU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। उसमें भी सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन गया, यानी कि जो मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। एक कॉलेज है आपका जो गवर्नमेंट है, जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन गया है। इसमें सीटों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, 100 है। अगला कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना। देखिए यह पटना यूनिवर्सिटी है, तो पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा। एक आपका आता है पटना यूनिवर्सिटी और एक आपका आता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उसमें 3 कॉलेज आते हैं। उसमें से पिछली बार तक भी 2 जो गवर्नमेंट कॉलेज थे। ठीक है, यहाँ पे क्या थे, 2 गवर्नमेंट कॉलेज थे, एक बॉयज़ के लिए था और एक गर्ल्स के लिए था। अब की बार जो लिस्ट जारी किया है वहाँ पे गर्ल्स वाला तो दिखा रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे मेल वाला जो है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज शो नहीं कर रहा है। हो सके कि मिस्टेक से कहीं छूट गया होगा। ठीक है, क्योंकि यह गवर्नमेंट कॉलेज है, जो पटना ट्रेनिंग कॉलेज है, एक पुरुष के लिए है, एक महिला के लिए है, तो महिला वाला तो शो कर रहा है। ठीक है, तो हो सके मिस्टेक से यहाँ पे पुरुष वाला का भी
किया हो कि वो नहीं हो पा रहा हो, लेकिन यह कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, माफ़ कीजिएगा, पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2 कॉलेज आते हैं। फिर बात आती है कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग की बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर जो TMBU यानी कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, एक भागलपुर में है। तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ऐसे तो 8 थे आपके, एक छपरा को हटा दीजिए जो काम में है नहीं, दूसरा जो है सहरसा को भी पिछली बार हटा दिया गया है। तो अब कितना बचा, अब मात्र बचा 6, कितना बचा, 6 कॉलेज बचा। अब सब में अगर 100-100 सीटों की बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल 600 सीटें हो जाएगी आपकी। टोटल सीटों की संख्या क्या हो जाएगी, 600 सीटों की संख्या आपकी हो जाएगी। यहाँ से देख लेंगे। अब की बार एडमिशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब सोचेंगे सर इतनी कम सीटें, जी हाँ बिल्कुल इतनी सीटें कम। अगर बहुत ज़्यादा हो सके तो अगर सहरसा को मान्यता देता है तो 100 सीटें और आपकी बढ़ सकती है, और कुछ चांस नहीं है। आज नहीं तो ऐसा होगा कि कहीं किसी और को एक रद्द कर दिया तो फिर 100 सीटों की संख्या कम हो जाएगी। अब आपको पता होगा कि 1,46,000 समथिंग से स्टूडेंट पास हुए अब की बार, और 600 सीटें हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सीट के लिए कितने लोग लड़ेंगे, यानी कि 200 प्लस तो हो जाएंगे, 210 या 220 प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि 200 प्लस स्टूडेंट में से एक को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। देखिए कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है, ठीक है। अब फी की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात, जैसे कि BNMU हो गया, फिर मुजफ्फरपुर हो गया, इन सब में क्या होता है 11,500 फर्स्ट ईयर में लगता है, फिर 12,500 सेकेंड ईयर में लगता है, यानी कि टोटल ओवरऑल की बात करें तो 24,000 मिलता है। इसमें आपका स्कॉलरशिप भी मिलता है, यानी ओवरऑल आप मान के चलिए 25,000 के अंदर दोनों साल आपका निपट जाता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया तो, चाहे अब वह भागलपुर हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, ठीक है, यहाँ पे। अब सबसे कम फ़ी की बात करेंगे इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आता है आपका पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। पटना यूनिवर्सिटी में जो ट्रेनिंग कॉलेज है उसमें अगर हम बात करें बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के लिए जो आपका आता है वही 24,000 तक आपका समथिंग्स आ जाता है। वहीं SC ST की बात करें तो इनको लगभग 9,000 रुपये देने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके 9,000 में काम चल जाता है, जो SC ST कैटेगरी से होते हैं। वहीं जो OBC कैटेगरी से होते हैं, जो BC कैटेगरी से होते हैं, उनको 12,000 देने होते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसके अंतर्गत जो होते हैं, जो SC ST होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे कम फी आपका पटना ट्रेनिंग कॉलेज का ही जाता है, वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज हो या आपका यहाँ पे वुमेंस के अलावा आप मेल की बात करें तो सबसे कम फी इसी का जाता है। और सबसे कम फी के अलावा सबसे ज़्यादा कटअप की बात करें तो सबसे ज़्यादा कटअप यहाँ पे जाता है, क्योंकि आप समझिए कि जहाँ पे सस्ता होता है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। सबसे फॉर्म ज़्यादा गिरता है आपका इसी कॉलेज के लिए, 2 कॉलेज के लिए ज़्यादा गिरता है। इसके अलावा और भी गिरता है जो शहर में, जैसे तुर्की हो गया, इस सब के लिए भी गिरता है। गिरता तो सबके लिए है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कटअप हाई जाने की संभावनाएं जो रहती है वो पटना ट्रेनिंग कॉलेज का ही जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। उसके बाद और भी आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, उसका थोड़ा सा उससे कम जाता है। चाहे सहरसा हो गया तो सहरसा को तो रखा नहीं, चाहे तुर्की हो गया, ठीक है। तो अब की बार मुझे जहाँ तक मानना है कि अगर जिसका 80 प्लस भी है ना, उसके चांसेस बन रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल सके, ठीक है। 80 प्लस वाले को भी चांसेस बन रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो अगर 80 प्लस है तो आपका मिल सकता है। एक सेपरेट वीडियो हम आपका लेके आएंगे जो कि हर कॉलेज के लिए आपका हम कटअप निर्धारित करके देखेंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो भी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि बिहार में कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें सीटों की संख्या कितनी है, फी कितना है। तो आप जनरली मान के चलिए 11,500 और 12,500, 24,000 रुपये आप 2 साल में खर्च करेंगे, यानी 24 आप 25,000 मान लीजिए, 1,000 एक्स्ट्रा मान लीजिए, उसमें आपके स्कॉलरशिप के रूप में भी पैसा आपके आ जाते हैं। और सबसे कम फी की बात करें तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज का है, जहाँ पे 4,000 रुपये से ही शुरू होता है, और वहाँ पे सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग है आपका वहाँ पे फ़ी लगता है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में जहाँ 1.5 लाख है, वहीं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में 20 से 25,000 रुपये आपको खर्च करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।